हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस समय हम स्टैटिक जीके जीएस का एक 20 इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के जीके जीएस के पार्ट में काफ़ी अहम योगदान देने वाला है। दोस्तों, चलिए आज हम स्क्रीन पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? नहीं दोस्तों, ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात किया जाए तो ये भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। और वहीं बात किया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये भारत देश के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है? रेड, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। वही बात करें शुक्र को, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला है, तो चमकीला होने के कारण गर्म भी है, तो सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह शुक्र हैं। बात किया जाए फिर बृहस्पति की, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और वलयों की संख्या सबसे अधिक शनि की है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। और यह जांघ में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात किया जाए तो वह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। वहीं बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह लेते हैं, लेकिन छोड़ने की बात किया जाए तो ऑक्सीजन। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, कमल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो है सबसे अच्छा स्रोत कहें तो आंवला में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों, यह जो है उक्ति सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ए गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये जो है मोहम्मद इकबाल जी ने इस गीत को लिखा था। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। वहीं बात किया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो जन गण मन अधिनायक लिखे हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखे हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ऑप्शन संख्या बी सही होगा, सीपीयू। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। कितना? 78%। वहीं बात किया जाए ऑक्सीजन की तो 20 ये जो है 78 पाई जाती है और परसेंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो सबसे अधिक गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन 78%। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म की बात किया जाए तो यह लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जबकि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जन्म की बात किया जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन संख्या इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का ओर चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2 है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बनता है H2O। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। वही बात किया जाए CO2 को तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। O2 यह ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। और NaCl जो है यह नमक का, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है नमक का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। मंगल अभी आपको पहले बताए रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल, तो हवा महल राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें पैराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट किरण, पैराबैंगनी को अल्ट्रा वायलेट किरण बोलते हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। ओजोन परत हमें इन्हीं किरणों से बचाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकार किया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 1950 ये तो कुछ नहीं है, 2 अक्टूबर को गांधी जी को जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस यंत्र से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर आप सुनते होंगे, ब्लड प्रेशर नापा लेते हैं, तो किस इस यंत्र का क्या नाम है जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहते हैं? वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। ब्लड प्रेशर नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो यह है राजस्थान। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा किस तत्व का शुद्ध रूप है? हीरा, तो हीरा जो है कार्बन का, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के शुद्ध रूप है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए नमक का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने आपको बताया नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा 20वां प्रश्न इस प्रकार से समाप्त होता है। दोस्तों इस तरह से आपको पर हर रोज हमारा वीडियो चैनल पर दिया जाता है। आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है दोस्तों। तो चैनल में आप बने रहने के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।